तंजीला मजहर साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार हैं। तंजीला साहिबा, यकीनन आप इस खबर को देख रही होंगी, इस पर आपके सेंटिमेंट्स क्या हैं? और आसिम मुनीर साहब का जो एक अस्करी और मिलिट्री तजुर्बा है, यकीनन वो खित्ते की सलामती के लिए भी बहुत मौसर साबित होगा। जी देखिए, जाहिर है एक आइन में तब्दीली की गई थी और इस ओहदे को क्रिएट किया गया था, तो इसका नोटिफिकेशन तो आना था। और एक नया ऑफिस जब क्रिएट करना हो तो आपको बहुत सारे क्यूआर्स बनाने होते हैं। आपको बहुत सारे जो उसका मैंडेट क्या होगा, उसकी जुरिसडिक्शन क्या होगी, उसका वो काम कैसे वो ऑफिस करेगा, किसको रिपोर्ट करना है, क्या करना है, तो ये तमाम डिटेल्स थी जिसके ऊपर हुकूमत काम कर रही थी, जिसकी वजह से डिले भी आ रहा था। और डिले को लेके आपको पता बहुत सारी अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी। लेकिन एक तो आज उन तमाम अफवाहों का जो सिलसिला है वो खत्म हो गया है। दूसरी तरफ जो काम था कि फील्ड मार्शल जो है वो अपने ओहदे पर कब तक रहेंगे, यानी कि जो टाइटल है फील्ड मार्शल का वो तो ताहयात है, लेकिन वो ओहदे पर कब तक रहेंगे। तो अब वो भी बात हो गया कि 2026 में उनकी जो मुलाजमत की मुद्दत है कि वो खत्म होगी, उसके बाद फिर उनकी जो तोसी है उसका नोटिफिकेशन किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है तो तकरीबन 2031 तक जो है वो अपने ओहदे पर रहेंगे और वो चीफ ऑफ डिफेंस का जो ओहदा है उस पर मौजूद रहेंगे और ये कमांड इनके पास रहेगी। तो जाहिर है ये एक बड़ी तब्दीली है, इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आपने देखा कि जब से पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई है उसके बाद से आसिम मुनीर को और उनकी शख्सियत के हिसाब से भी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा वो नोट जो होता है ना नोटेबल शख्सियत के तौर पे और फील्ड मार्शल के तौर पे उनको बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं। सदर ट्रंप ने उनको अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कहा है। ईरान पर जो है वो उनसे मुशावरत भी की गई ट्रंप की जानिब से। इसी तरीके से जो हमारे ईरान के साथ मामलात हैं, अफगानिस्तान के साथ हैं, चाइना के साथ है, पूरे रीजन में सिक्योरिटी के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो जाहिर है उनके लिए ये चैलेंज भी होगा एक बड़ा एक इतने हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपके मशरक और मगरब दोनों तरफ के बॉर्डर्स हॉस्टाइल हैं। तो ऐसे वक्त में एक नई कमान संभालेंगे वो, और एक नई कमान का आगाज हो रहा है और एक नया सिस्टम जो है वो पाकिस्तानी अफवाज में जो पूरा सिक्योरिटी का ढांचा उसको तब्दील करके उसका आगाज हो रहा है। तो उसके कुछ चैलेंजेस भी होंगे, लेकिन जो जब से हमने इस जंग के बाद से अपनी तमाम तंजीला मजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और यकीनन जो हॉस्टाइल नेशंस हैं उनके लिए तो ये एक बुरी खबर ही होगी, क्योंकि जाहिर है वो तो ताक लगा कर बैठे होते हैं, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से पाक फ़ौज और आसिम मुनीर साहब की क़यादत में हमने देखा कि भारत को पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, तो उसके बाद तो कोई पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता है। गालिबन तंजीला भी इस जानिब ही इशारा कर रही थी। इसके अलावा मुजाहिद बरेलवी साहब और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी इंतज़ार हैदरी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबके वक्त और तस्दीक का बहुत शुक्रिया।